अगर एसोसिएट्स के लिहाज से हम देखें तो सबसे बड़ा जो इवेंट आ रहा है वो है एशिया कप की अगर हम बात करें तो जिसमें एक एशियाई टीम है नेपाल की अगर हम बात करें, और वहाँ पर अगर नेपाल की परफॉर्मेंस कुछ बेहतरीन होती है तो फिर डेफिनेटली बहुत कुछ होगा डिस्कशन करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो तो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पर रहने वाला होगा वो होगा एशिया रीजनल फाइनल, जो कि 2 स्पॉट जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए कहीं ना कहीं और फाइनलाइज हो जाएंगी। कौन सी 2 टीम्स इस बार एशियन एसोसिएट्स की तरफ से T20 वर्ल्ड कप 2024 में एशियन रीजन्स को लीड करते हुए नजर आएंगी फ्रॉम एसोसिएट, जो होना है 30 अक्टूबर से 9 नवंबर। नेपाल इसकी होस्टिंग करता हुआ नजर आएगा, जहां पर अगर हम टीम्स की बात करें तो होस्ट नेपाल, ओमान, यूएई, हांगकांग, बहरीन, और अगर हम बात करें सिंगापुर और मलेशिया, ये टीम्स जो है यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इन टीम्स और इसके साथ साथ एक और टीम आएगी जो कि सब रीजन क्वालिफायर ए से यहाँ पर इंक्लूड मिलाकर 8 टीमों का टूर्नामेंट होगा, जिसमें से टॉप 2 टीम्स जो है वो पहुंचेंगी T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए। तैयारियां किस तरह से हैं, किस तरह से चल रही है तैयारियां? अभी भी वक्त है, 30 अक्टूबर है, आज की डेट की बात करें तो आज 6 अगस्त है। अगर हम देखें तो लगभग 2 महीने के आसपास का वक्त अभी भी बचा हुआ है, काफी लंबा वक्त है। लेकिन क्या किन किन टीम्स तैयारी शुरू कर दी है उसके लिहाज से देखकर किन किन टीम्स को भी तैयारी करनी बाकी है, और किन किन टीम्स का जो हाल है वो अगर हम देखें तो अभी तक कुछ भी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। इस चीज़ के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरुआत अगर हम करना चाहें यहाँ पर होस्टिंग टीम से, चलिए होस्टिंग टीम से शुरुआत कर ली जाए। तो होस्टिंग टीम्स के लिए अभी रिसेंटली आप क्या देख रहे हैं? उनके लिए तो सबसे पहले एक एशिया कप आ रहा है बड़ा, तो वो पहली प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तैयारी एशिया रीजनल फाइनल्स की भी कर दी है। किस तरह से? नहीं, जरूर देखिए, अगर आप तैयारी को देखेंगे तो एशिया रीजनल फाइनल्स पे ज़्यादा ध्यान नजर आ रहा है। अगर हम देखें बजाय एशिया कप के, एशिया कप का शायद जो माइंडसेट है बोर्ड मेंबर्स का वो कुछ और ही है। वो देखकर नहीं लग रहा कि एशिया कप खेलने जा रही है नेपाल, बजाय ऐसा लग रहा है कि अब सीधा शायद रीजनल फाइनल्स पे उतरने वाली है नेपाल, जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ दिख रहा है। खैर, अब बात करें रीजनल फाइनल्स की तो 5 से 6 प्लेयरों को यहाँ पर कैन ने, बोर्ड मेंबर्स ने भेजा है इंडिया की ट्रेनिंग में। जी हाँ, इंडिया में आए हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर, और साथ साथ में कोचेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। मॉन्टी देसाई सर भी साथ में रहेंगे उनके, लेकिन साथ ही साथ एक कोच जो इंडिया के डोमेस्टिक के बहुत बेहतरीन कोच है, पंजाब की तरफ से भी उन्होंने, पंजाब किंग्स 11 की तरफ से वो खेले हुए हैं, तो वो भी उनके साथ प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे और उनको बताएंगे, सिखाएंगे, गलतियों पर काम करेंगे। एक काफ़ी लंबे वक्त तक यहाँ पर ये जो प्लेयर्स हैं वो रहने वाले हैं। तो अपने आप में रीजनल फाइनल्स के लिहाज से काफ़ी बेहतर तैयारी है, और शुरू कर दी है नेपाल ने भी, नेपाल की टीम, क्रिकेट टीम ने रीजनल फाइनल्स के लिए अपनी तैयारी का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और इसी बीच में 2-3 चीज़ें और भी यहाँ पर रहने वाली हैं, क्योंकि अगर हम देखें अभी कि एशिया कप कंप्लीट होने के बाद अगर हम देखें जो एशियन गेम्स हैं, एशियन गेम्स का 28 सितंबर से 7 अक्टूबर, तो यहाँ पर भी टीम को जाना है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं टीम्स को मैचेस मिलेंगे। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो पहला मैच एक है ही, क्योंकि जो अपना पहला मैच जीतेंगे और पहला मैच मोस्ट प्रोबेबली नेपाल जो है वो आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि बहुत ही लो रैंक किसी टीम से है, शायद भूटान से या शायद, तो आप मिनिमम तो 2 मैचेस मान के ही चलिए नेपाल की, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं T20 लगातार 2 टीम जो है वो खेलेगी, तो वहाँ कुछ प्रिपरेशन होती रहेगी। उसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बायलैटरल सीरीज वगैरह भी अगर एशिया रीजनल फाइनल से पहले नेपाल होस्ट कराए तो फिर उसमें कोई हैरानी नहीं होगी, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि T20 होस्ट कराना कोई बड़ी बात यहाँ पर नजर नहीं आती। और जब खास करके तब जब आप देख रहे हैं कि आपके खुद के ही एसोसिएट रीजन में ही आपका टूर्नामेंट होना है, तो आप किसी से भी अगर खेल लेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो उस लिहाज से एशिया रीजनल फाइनल्स को लेकर अभी तक नेपाल की जो तैयारी है वो इस तरीके की नजर आ रही है। और एज अ होस्टिंग टीम है एडवांटेज उन्हें है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तैयारी करनी है आपको। भले आप होम, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई टीम अपने होम में हारी ना हो, कई टूर्नामेंट्स और सीरीज अपने होम में भी हार जाती है टीम्स, लेकिन प्रिपरेशन अच्छा है, एडवांटेज जरूर होता है, लेकिन प्रिपरेशन फिर भी आपको करनी जरूर होगी। उसके बाद यूएई की बात करें तो यूएई क्लियरली है कि अभी अगर यूएई के लिहाज से देखें तो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वो 3 मैच की T20 सीरीज खेलने वाले हैं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी प्रिपरेशन की शुरुआत हो जाएगी। ये 3 मैचेस वो खेलेंगे, उसके बाद फिर डेफिनेटली कोई ना कोई उम्मीद है हमें कि उसके बाद कोई ना कोई बायलैटरल सीरीज वगैरह वो किसी ना किसी टीम से होस्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी एशियन टीम के खिलाफ भी T20 मैचेस खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और फिर से वही उनको भी ये चीज़
सप्लाई होगी, वो भी एशियन गेम्स में जाने वाले हैं, तो वहां पर भी उनको मिनिमम 2 मैचेस तो यहाँ पर हमें जरूर एक्सपेक्टेड रहेंगे कि उन्हें यहाँ पर मिलने ही वाले हैं। एक चीज और है, वो गल्फ क्रिकेट चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बिल्कुल आयान, आप जरूर बताएं। जरूर, और यूएई जो है वो अभी आप और टीमों के बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल यूएई की बात कर रहे हैं, तो वो गल्फ क्रिकेट चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेंगी, जहां 15 सितंबर से 23 सितंबर तक वो टूर्नामेंट चलना है। बिल्कुल, वहाँ भी अच्छी खासी टीम्स हैं, बहरीन है, गल्फ की जो टीम्स है, बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, तो ओमान भी वहाँ पर रहने वाला है, तो एक बहुत अच्छी तैयारी वहाँ पर भी यूएई को मिल जाएगी गल्फ T20 चैंपियनशिप से, जो कि 15 सितंबर से शुरू होना है। खैर, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके बाद ओमान के बारे में क्या कुछ है? ओमान ने बस तैयारी शुरू की है या फिर नहीं? नहीं, देखिए ओमान की तो ऐसी कोई तैयारी है नहीं। ओमान तो डोमेस्टिक में ही थोड़ा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, वहाँ प्लेयर्स को। T20 का टूर्नामेंट अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में थोड़ा करीब आएगा तो टूर्नामेंट चालू होगा। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ओमान T20 में इतना बेहतर नहीं कर रहा, आपको नहीं लगता कि उनको उनकी प्रिपरेशन और बेहतरीन और जल्दी शुरू होनी चाहिए थी? वो तो ऐसे आराम से बैठे जैसे T20 में वो कितना बेहतर कर रहे हैं पिछले एक साल। बिल्कुल सही कहा, बल्कि ऐसा है नहीं, वर्ल्ड कप भी नहीं पहुंच पाए 2022 के वर्ल्ड कप, कनाडा ने उन्हें हरा दिया था। बिल्कुल सही आपने कहा, तो ये जरूर है, मेहनत करने की बहुत जरूरत है। गल्फ क्रिकेट चैंपियनशिप जो होगा, अभी तक वही एक फाइनल है गल्फ T20 चैंपियनशिप, जो 15 से 23 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं पर गल्फ की सारी टीमें होंगी, तो शायद वही वो खाली देख रहे हैं कि तैयारी के लिए हमारे लिए यही काफी है। उसके बाद एशियन गेम्स है, वहां चले जाएंगे, बस हो गया, दैट्स इट, यही हमारा है सब। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं गलत है थोड़ा सा। ओमान को अपने, अगर आप T20 के लिए इतना बड़ा क्वालिफायर खेलने जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी तगड़ी टीमों से टक्कर होनी है, क्योंकि यहाँ T20 फॉर्मेट आ गया। T20 फॉर्मेट आ गया तो यहाँ पर डेफिनेटली है, ओमान की बात करें, माफ कीजिएगा, नेपाल की बात करें, यूएई है, हांगकांग है, इतना आसान नहीं होगा इन सबसे पार पाना। और कहीं ना कहीं अपसेट्स करने के मामले में, एक मैचेस में अपसेट करने के मामले में, फिर तो बहरीन वगैरह भी वहां पर मौजूद है, और हराया भी हुआ है बहरीन ने, यूएई तक को हराया हुआ है। खैर, तो ये ओमान को प्रिपरेशन जो है वो और बेहतर होनी चाहिए, जितनी अभी तक देखने को नहीं मिल रही। हांगकांग की बात करें तो उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स लगातार चलते हैं, उसी में प्लेयर्स वगैरह जो है वो बिजी रहते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि क्वाड्रेंगुलर सीरीज डेफिनेटली खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और वो कराते तो है, कराते हैं इस तरह की क्वाड्रेंगुलर सीरीज कराते हैं। मुझे पूरी हैरानी नहीं होगी अगर हांगकांग, मलेशिया और कतर, कुवैत, ये लोग मिलकर अगर कोई एक टूर्नामेंट खेले तो बिल्कुल भी हैरानी यहाँ पर होगी नहीं। या फिर हांगकांग मलेशिया का टूर या मलेशिया हांगकांग का टूर कर एक यहाँ पर सीरीज हमें देखने को मिल सकती है उससे पहले। उसके अलावा वो भी एशियन गेम्स में जाएंगे। हांगकांग की बात करें तो डेफिनेटली वहां पर उनको मिनिमम 2 मैचेस मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद मलेशिया की बात करें तो उनकी तैयारी का क्या हाल है? नहीं, मलेशिया शुरुआत हुई है या कुछ? हाँ जरूर, देखिए MCA T20 टूर्नामेंट चल रहा है अभी मलेशिया में। वहाँ पर सारे प्लेयर्स हैं, कप्तानी कर रहे थे, विजयदीप सिंह भी, पवनदीप सिंह भी थे, जुबैदी जुल्किफर सब थे वहाँ, अहमद फैज भी। तो पूरी टीम इस वक्त वहाँ पर वो खेल रही है MCA T20 टूर्नामेंट, तो तैयारी जोरों पर है और उम्मीद बहुत है। फिर एशियन गेम्स भी आएगा, वहाँ पर भी वो टीमें जाएंगी, लेकिन सीरीज की भी उम्मीद है। और ऐसी सीरीज होगी जिसमें ये नहीं होगा कि बायलैटरल सीरीज हमें ज़्यादा देखने को मिले, ट्रायल सीरीज की ज़्यादा उम्मीद है, जहाँ पर 2-3 टीमें साथ में खेलती हुई नजर आए। अब इतना टाइम नहीं है, इतना बजट भी नहीं है कि अब ऐसी एकदम सीरीज कराते हुए चले जाएं एक के बाद एक, इतना नहीं। एक ट्रायल सीरीज या क्वाड्रेंगुलर सीरीज हो सकती है, जिसकी हमें बहुत उम्मीद, दिल्ली क्रिकेट को उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है कि आप देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा अनाउंसमेंट हो सकती है कि ट्रायल सीरीज या फिर क्वाड्रेंगुलर सीरीज आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट जरूर होगी और टीम्स वही उसमें मेजॉरिटी ऑफ टीम्स वो रह सकती हैं जो एशियन रीजन फाइनल्स में खेलती हुई नजर आएंगी। उसके बाद यहाँ बात करें सिंगापुर, अभी सिंगापुर की तैयारी के लिहाज से देखें तो अभी उस लेवल की तैयारी अभी शुरू हुई नहीं है, जी हाँ, अभी तक नेट तक ही वो पहुंचे हैं उस लेवल की तैयारी, क्योंकि सिंगापुर को तो लेवल बहुत ही ऊपर करना होगा, अगर उन्हें बेहतर करना होगा तो उसके लिए तैयारी अभी खास कुछ शुरू हुई नहीं है। तो बस यही अभी टीमें कंप्लीट हुई। एक टीम और है जो अभी एशिया रीजन सब क्वालिफायर ए से आनी है, वो उसके बाद पता चलेगा कि वो आखिर रिजल्ट से खेलेंगे। वहां से जो टीम आने की एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं गल्फ T20 चैंपियनशिप में हमें नजर आ रही है कि वो वहां पर है, तो वहां पर उनकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ओवरऑल अभी तक प्रैक्टिस के लिहाज से ये सारी चीजें इस तरह से ये जो टीम्स हैं ये अभी तक तैयारी कर रही है। बाकी देखना होगा कि किस तरह से आखिर ये अब तैयारी इनकी और आगे बढ़ती है और कितना लेवल बढ़ाना, जी हाँ, डेफिनेटली लेवल बढ़ाना होगा। और खास करके मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं कहूँगा यहाँ पर कि ओमान की बात हुई, मलेशिया की बात हुई और बहरीन की बात हुई और हांगकांग की भी।
क्योंकि हांगकांग बहुत डिसअपॉइंट होगा कि वो इस बार एशिया कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिस तरह का बैक टू बैक उनका चल रहा था, डेफिनेटली इसे वो मिस आउट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक उन्होंने सेंटर ऑफ स्टेज, जो एक तो उनका ओडीआई स्टेटस नहीं है, तो यही मौके में उनके पास रहते थे कि वो बड़े स्टेज पे जाकर लोगों को बताते थे कि हाँ हम भी टीम है, हम भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इस बार वो एशिया कप में पहुंचे तो वो जरूर चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप में पहुंचे, ताकि वो लाइमलाइट जो एशिया कप से चला गया था वो वापस हमारे पास गेन कर जरूर आ जाए। तो ओमान, हांगकांग, बहरीन और मलेशिया, इन चारों को लेवल अपना और ऊपर थर्ड गियर, फोर्थ गियर पे लेकर जाना होगा प्रिपरेशन के लिहाज से, क्योंकि ये सब जो है थोड़ी देर के लिए ऐसा कहते हैं ना, चिंगारी लगाते हैं, लेकिन वो फिर बहुत जल्दी बुझ जाते हैं। अगर हम बात करें खास करके ओमान, बहरीन और मलेशिया की मैं बात कर रहा हूँ, कब तक एक मैच, दो मैच जीत कर आप काम चलाएंगे, सेमीफाइनल तक कटक के पहुंच के काम चलाएंगे, कभी टूर्नामेंट जीतने की भी कोशिश आपको करनी जरूर चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी वो सारी अपडेट्स आपको कम्युनिटी के थ्रू और वीडियोज के थ्रू लगातार सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में मिलती ही रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।